बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धनशील देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मौलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल को प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम साथ हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बागृह की लाज। बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे आप सबके दान हृदय में विराजे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नशाद्य अपने को एकाग्रचित करके सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अब अपने मूल स्वरूप में केंद्रित कीजिए अपने शरीर पर। अनुभव कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसके अंदर जो चेतना है मैं ये भी नहीं हूँ। इन दोनों को देखने वाली मैं दृष्टा हूँ। मैं सुनता हूँ। मैं सतगुरु महाराज जी की मेहर से उनके प्रकाश से ही ये सब देख पा रही हूँ कि पांच तत्वों से बना हुआ पिंड, पांच तत्वों से बना हुआ ब्रह्मांड सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ नाशवान है। इस पिंड के अंदर नारायण की चेतना जिससे ये शरीर चल रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में नारायण की सत्ता जिससे ये चलाएगा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। एक दिन क्या होगा, ये सब लय हो जाए। कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी रहूं। जिस प्रकार सपन देखती हूँ और सपन में बनने वाली सब चीज
लय हो जाती है, शून्य हो जाती है, केवल उसकी स्मृति रह जाती है। वो इसी भांति ये सब लय हो जाएगा। बस केवल क्या होगा, इसकी स्मृति रह जाएगी, इसकी स्मृति मेरे अंदर अखंड हो जाएगी, बाकी सब कुछ लय हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, सत्ता हूँ। मैं अपने धनी की अंगना हूँ, उन्हीं की वृत्ति हूँ। मैं भी अपने मूल तन, अपनी परात्म में चली जाऊँ। जो मेरी पर आत्म मूल मिलावे में धनी के सम्मुख बैठी, इस सौपन को, इस ब्रह्मांड को देख रही, मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा, मुझ आत्मा को अपने नूर में, अपने प्रकाश में लेकर और मेरी परात्म को अपने चरणों तले बैठाकर ही यह सब जगत नाटक दिखा रही है, सौपन है। लेकिन मेरा अपना परम धाम अखंड है, सत्य है, चेतन है। ये आपको महसूस कीजिए कि मैं अपने मूल मिलावे में बैठी हूँ, तो ये ही मेरा असल तन है। ये जो मैं दृष्टा हूँ, ये भी मेरे धनी के हुक्म से अस्तित्व में आया है। ये भी अपने मूल मेरे परात्म में ही मिल जाएगा। कहा तम दृष्टि जुड़ी परात्म, तब आत्म का भय निवेद। ये यही चौपाई घटित होती है कि जब इस आत्म की दृष्टि परात्म में मिल जाएगी, तो आत्म अपने मूल में जागृत हो जाएगी, इसका भी अपने मूल में विलय हो जाएगा। ये तो खेल दिखाने के लिए मेरे धनी ने अपने इच्छा से, अपने हुक्म से मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा श्रृंगार सब कुछ लेकर एक स्वरूप खड़ा किया है, जिसके माध्यम से मैं इस संसार को भी देख रही हूँ और अपने परम धाम को भी देख रही हूँ। इसीलिए तो कहा हम परम धाम से आए ना गए। तो फिर कौन आया है? सुरता। कौन देख रही है? सुरता। और सुरता है क्या? धनी के दिल की इच्छा, धनी के हुक्म की इच्छा। तो अब हुक्म तो आ सकता है धनी को, हम नहीं आ सकते। जैसे सोपन में मेरा मूल तन नहीं जा सकता, लेकिन मेरे मन की कल्पनाएं तो जा सकती है। जो मेरे जैसा ही एक तन सोपन में खड़ा होता है, वो मेरे मन का ही तो एक स्वरूप है बना हुआ। इसी तरह से मैं जो सोचता कह रही हूँ अपने आप को, मैं धनी के दिल की इच्छा, मैं भी कुछ नहीं। और अंदर से देखो तो मैं सब कुछ हूँ। मेरे अंदर क्या नहीं है?
सत्य है, चिद है, आनंद है, अखंड है, अविनाशी है, प्रेम है, सुंदरता है, आनंद है, इश्क है, इल्म है, क्या नहीं है। यूं कहे कि जो धनी के अंदर है वो सब कुछ मेरे अंदर है, तभी का आत्म सोपन। आत्म सो परमात्मा, यानी जो परमात्मा के अंदर हुई आत्म के अंदर है। जैसे सागर के एक बूंद के अंदर सागर के सारे गुण समाहित हो। इसी बात राज्य महाराज जी दिखा रहे हैं कि देखो ये सखियो, इस सबको देखो, इस ब्रह्मांड को देखो, अपने इस पिंड को देखो, अपनी इस पिंड के अंदर जिसके जिससे चलायमान हो रहा है इस चेतन तत्व को देखो, हद को देखो, बेहद को देखो, और अपने परम धाम को, मेरे धाम के धन सिंहासन पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए हम सबको अपने हृदय का ये प्रेम रूपी रस पिला रहे, दिखा रहे हैं सब कुछ। जब सब कुछ मिटने वाला है तो मैं मिटने वाले में क्यों मगजमारी करूं। मेरे धनी, मेरे धाम के दूल्हा का वो सुंदर नूरी मुखमंडल, क्यों ना मैं हर पल उसको निहार, जो आनंद का स्रोत है, जो प्रेम का भंडार है, जिससे पूरा परम धाम जगमगाता है, ऐसा मेरे धनी का नूरी मुखमंडल है। धनी की इस सुंदर हरवटी को देखिए, गोर बन गई हरवटी, इसमें आई हुई गहराई, मंद मंद धीरे धीरे मेरे धाम के दूल्हा जब मुस्कुरा रहे हैं तो लाल लाल अधर ऐसे लग रहे हैं मानो धीरे धीरे कमल खिल रहा हो, उसकी पंखुड़ी खिल रही। मेरे प्राण प्रियतम के इन अधरों की शोभा को देखो, ऐसा लग रहा है मानो चार पंखुड़ियां ऐसे धीरे धीरे फैलती जा रही है, और लास्ट में आकर दोनों तरफ कितना सुंदर कोना बनता है। इन अधरों के किनारे को देखो, ऐसा लगता है मानो सुंदर कांगड़े की शोभा है। अधरों पर मानो लालिमा लगाई हुई है, लेकिन ये अधरों के अंदर का आनंद है, रसना का रस है, जिस रस की लालिमा से ये अधर भी लाल हो रहे हैं। इनके ऊपर और नीचे के हिस्से को देखो तो गौर वर्ण, और गौर वर्ण के अंदर इस अधर के उपले हिस्से में नासिका के नीचे देखिए कितना सुंदर एक गहराई लिए हुए दो रेखाएं कितनी प्यारी होती। उन दो रेखाओं के जहां मिलन होता है वो अधरों पर कितनी सुंदर तिरछी आकृति लिए हुई एक तीर की भांति चिन्ह बना हुआ, इतना सुंदर लग रहा है। और इसी गहराई पर मेरे धनी की नासिका में
लटकता हुआ रेशम, स्वर्ण रंग का कितना सुंदर जगमगा रहा है। एक दृश्य बहुत बहुत है। इसको और गहराई से देखिए, और जूम करके देखिए मेरे धनी, यही सुरता को खींच कर ले जा रही है। तो देखो तो सही, दोनों साइड में कितनी सुंदर चित्रकारी, और बीच में भी देखो कैसे रेखाएं, एक इधर से काटती हुई एक इधर से काटती हुई, कितनी सुंदर सुंदर रेखाएं। और उन रेखाओं में भी कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, कोई सफेद, कैसे नग जगमगा रहे, जैसे पूरी जरी का काम इसी स्वर्ण के ऊपर कर दिया। और इन सब के नीचे लटकते हुए इस लाल माणिक के मोती को देखिए। ये लाल रंग का मोती जो है ना, बहुत ध्यान से देखिए, पारदर्शी नजर आ रहा है। जिसके अंदर से मेरे धनी का जो नासिका के और अधरों के बीच का भाग है, वो गहराई है, वो स्पष्ट नजर आ रही। और इसी मोती के अंदर से मैं देखती हूँ तो स्किन भी लालिमा से युक्त नजर आ रही। जब मेरे धनी धीरे से भी अपनी गर्दन हिलाते हैं, तो इस लाल माणिक के मोती की झनकार को देखिए। इसकी लालिमा को देखिए, मानो पूरे अपनी लालिमा से ये अधरों को, हर वटी को लालिमा से ओत प्रोत, यानी कि पूरी खुशबू इसमें समाहित है। क्योंकि नासिका के ऊपर आया हुआ जो तिलक है ना, उस तिलक के ऊपर, जो नासिका के ऊपर सुंदर दो लाइनों वाला तिलक, जो दोनों लाइन नासिका के ऊपर आकर मिलती है, और उसके दोनों तरफ सब रंगों के छोटे छोटे छोटी छोटी बिंदियां नजर आती। ये तिलक लगाया नहीं किसी ने, ये स्वतः ही इस नासिका के गुण है, जो बाहर सुंदर तिलक के रूप में प्रकट हो रहे। जैसे हाथों में, चरणों में किसी ने कोई आभूषण पहना ना उतारा है, वो तो अंगों का ही प्रकाश है। इसी भांति मेरे धनी की इस नासिका के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, वो सब इस नासिका में तिलक के रूप में दृष्टिगोचर हो। ये नासिका के ऊपर आए हुए आभूषण की शोभा दे रहा। तो जितने गुण, जितने रस, जितने खुशबू इस तिलक के अंदर है, वो सब के सब इस बेसर के अंदर झलकार कर रहे हैं। नासिका से निकलने वाली खुशबू ऐसे पूरे ब्रह्मधाम में फैली। आमदनी की इस नुकीली नासिका को देखिए, कैसे नोकदार पैनी, और दोनों तरफ के नथुनों को देखिए तो किनारे पर ऐसा लगता है मानो कांगरी जलाए मान हो गया।
जिसको मेरे धनी ने सिंघाड़े की शोभा दी। कि धनी की नासिका तो देखिए कैसे सुंदर सिंघाड़े की भांति नजर आ रही। यानी ये नहीं कि मेरे धनी की नासिका केवल खड़ी खड़ी है, खड़ी नोकदार भी है, तो उसका विस्तार भी, वो फैली हुई भी सिंघाड़े की भांति है। और धनी जब मुस्कुराते हैं तो ये नासिका भी एक ऐसे फैल कर और चौड़ी हो जाती है। अंग अंग मुस्कुराता है मेरे धनी। इधर नासिका फैली तो कपोलों के अंदर देखिए अजीब ही आनंद छा जाता है। कपोलों से निकलता हुआ नूर और प्रकाश, अगर मैं इन कपोलों को छू कर देखूं तो कितने कोमल, कितने पारदर्शी। इन कपोलों को अगर थोड़ा सा मैं छोड़ लूं तो वही कितना सुंदर और गहरा लालक नजर आते हैं। अब धीरे से जब प्रियतम मुस्कुराते हैं तो कपोलों में और गहराई पड़ जाती है। यानी कि इस स्किन को देखिए, ये नूरमयी है। यानी नूर तत्व से बनी, मोई मिट्टी तत्व से नहीं, नूरी तत्व से। तो नूर ही क्यों नहीं, आनंद से भरपूर है। थोड़ा सा हल्का अपनी उंगली से धनी के कपोलों को मैंने स्पर्श किया, दबाया, तो यहाँ पर और लालिमा गहरा गई। सखी, इन कपोलों से लगते हुए धनी की इस कर्ण के पास आए हुए भाग को देखे, जिसको कह रहे कर्णपट्टी। कर्णपट्टी भी कितनी गौर वर्ण की है, और इन पर आए हुए धनी के घुंघराले केसों की लटाई, चेतन के सुंदर श्रवण अंग, और श्रवण अंगों में भी नृत्य करते हुए इन आभूषणों की शोभा को थोड़ा ध्यान देकर निहारो तो सही। एक एक अंग, एक एक आभूषण किस प्रकार हमें आनंद देता है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए सुंदर शोभा गुण है। मगर श्रवण अंगों की बनावट को देखो, तो देखो तो सही। फिर वही कहने के लिए, फिर वही गौर वर्ण ये कहा जाएगा, इसके अलावा और कहाँ से वो शब्द लाए। क्योंकि कोई चीज है ही नहीं कि मेरे धनी के अंगों की उपमा यहाँ पर दी जा सके। सबसे अलग, सबसे न्यारा। इन कर्णों की सुंदर संरचना को देखिए, ऊपरी भाग को देखिए तो कैसे मुड़े हुए, और मुड़े हुए के ऊपर भी सुंदर काम, फिर ऊपर से चौड़े, फिर थोड़े नेड़े, फिर थोड़े और नेड़े होते होते नीचे के भाग को देखिए, ना छोटा हो, इस कर्णपट्टी से ही लग जाता है। इसके अंदर धारण किए आभूषण,
कभी देखूं तो चार दांत वाली बालें नजर आती है जिसको मुर्गी कहते हैं। कभी इन्हीं श्रवण अंगों में सुंदर झुमके नजर आती है, जिनके अंदर से मधुर मधुर ध्वनि प्रकट होती रहती है, जो धनी को हमेशा ही अपने मधुर मधुर संगीत से हमेशा आनंद देती रहती है। ये सेवा है इन श्रवण अंगों के आभूषण। क्योंकि श्रवणों को क्या चाहिए? शब्द। तो ये मेरे धाम धनी के जो आभूषण है, ये सुंदर सुंदर ध्वनि से धनी का गुणगान करते हुए, धनी पीऊ पीऊ तूने तूने, कैसे धनी के श्रवण अंगों को आनंद प्रदान कर। तो धनी को कितना आनंद मिलता है, महसूस कीजिए। ऐसा ही हम सखियों को मिलता है, जो हमारे श्रवण अंगों में आए हुए आभूषण है, जो मेरी श्यामा जी के श्रवण अंगों में आए हुए पानड़ी कहूँ या झुमकी कहूँ या मगर कहूँ, वो किस प्रकार इन श्रवण अंगों को आनंद देते हैं। इन श्रवण अंगों की शोभा को देखते हुए अब मैं अपने धाम धनी के सुंदर नेत्रों को देख, इस सुंदर नासिका के दोनों तरफ आए हुए नेत्र कमल मेरे धनी के इतने प्यारे लग रहे हैं। और नासिका से ही निकलते ही दोनों फूल, बल्कि ये सब कुछ क्षेत्र में कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर अनियारे तिरछे टेढ़ाई लिए हुए, सब रंगों से सब रसों से ओत प्रोत मेरे धाम धन के नेत्र कमल, इससे निकलने वाली वो प्रेम की इश्क की तरंगे जो हृदय को घायल कर जाती है। इनकी मधुर आवाज तो मधुष करती ही है, लेकिन नेत्रों से निकलने वाला वो प्रकाश, वो ध्वनि के इशारे, इन नेत्रों से निकलती हुई उज्ज्वलता, इस उज्ज्वलता में हल्के हल्का एक आनंद, आनंद का वो एहसास जिसको लागे। मेरे धनी के नेत्र कमल उस आनंद में डूबे होने के कारण इन नेत्रों की चपलता, जो पल पल में कितने तीव्र गति से ये पुतली दसों दिशाओं में घूम रही है। मेरे धाम के दूल्हा, अपने नेत्रों से निकलता हुआ ये इश्क,
इसका गोल सेंटर नेत्र के बीच में, जिसे कहा जा रहा है कि पुतलियों का भी तारा है। श्याम रंग की पुतली में तो हर रंग दृष्टि गोचर होता है, हर रंग के अंदर। एक एक निकलते हुए रंग को महसूस कीजिए। देखिए इन सुंदर भुजों को देखिए, जिनका एक बाल भी ऊपर नीचे नहीं। और फिर धनी के नेत्रों पर आई हुई इन पलकों को देखिए, मोटी मोटी पलकें टेढ़ाई लिए हुए। जब मेरे प्रियतम नेत्रों को बंद करते हैं तो ऊपर से आई हुई पलकें कैसे नीचे से निकलती है। मेरे धाम के बोल वन की जो ये लाल श्याम रंग की ये भुएं, श्याम रंग की ये पलके, जब ये एक दूसरे पे मिलती है तो धनी के नेत्रों के ऊपर जो उज्जवल भाग आया हुआ है, उससे निकलती हुई किरणें ऐसा लग रहा है मानो कोई सूर्य निकल रहा हो और धीरे धीरे इसका प्रकाश प्रसारित। ऐसे धनी के इन सुंदर नेत्रों की शोभा का किन शब्दों में वर्णन किया जाए, वास्तव में सुंदर। इन्हीं अक्षर से निकले अक्षर गौर वर्ण का मस्तक, मस्तक के ऊपर आई हुई सुंदर घुंघराले, ऐसे धाम के दूल्हा के नेत्रों पर जितना बलिहारी जाऊं उतना ही कम। गौर वर्ण के इस मुस्तवल मस्तक को देखो, कि नेत्रों की सभी की देखो, नेत्रों की सुंदरता देखो, ये नेत्रों से निकलते उन सारे गुणों को देखो, क्योंकि एक एक गुण, एक एक रस मुझे धनी की ओर आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार मेरे धाम धनी के सुंदर नेत्र कमल, मस्तक की शोभा को देखो तो कुछ शीश कमल पर देखो तो सुंदर